चलो देखो, कल क्या पढ़ रहे थे वो, एक बार नोट कर लेना। पॉलिटी का डिस्कस कर रहे थे। हाँ, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में पार्ट फर्स्ट के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। पार्ट फर्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट फर्स्ट है वो उसमें आता है आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक आर्टिकल आए, 1 to 4 आर्टिकल इसमें आते हैं। इसमें 1 नंबर आर्टिकल में भारत का नाम और इसके जो यूनियन टेरिटरी जिसके क्षेत्र है उसके बारे में। 2 नंबर आर्टिकल और 3 नंबर आर्टिकल। 2 नंबर आर्टिकल में लिखा गया कि अगर कोई दूसरी देशों का या कोई दूसरा एरिया भारत ने एक्वायर करना है तो पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी वो आर्टिकल 2 के तहत बनाएगी। आर्टिकल 3 में लिखा है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, नई स्टेट का फॉर्मेशन करना है, नाम में बदलाव करना है, तो वो आर्टिकल 3 के तहत आएगा। अब आर्टिकल 3 को हम पढ़ रहे थे। आर्टिकल 3 में क्या था, जो आर्टिकल 3 है उसमें अपन ने देखा कि इंडिया में 15 अगस्त 1947, इससे पहले का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो इससे पहले का जो प्रशासनिक ढांचा था वो हमें पता है कि कुछ ब्रिटिश प्रांत थे, यहां पर ब्रिटिश प्रोविंसेस बोलते हैं अपन इसको, ब्रिटिश प्रांत या ब्रिटिश स्टेट, वो एरिया जो सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में थे। कुछ एरिया थे जिसको हम प्रेसिडेंसी एरिया बोलते हैं, प्रेसिडेंसी एरिया। प्रेसिडेंसी एरिया वो थे जैसे इस समय यूटी होते हैं, इस तरह के एरिया थे। और कुछ प्रिंसली स्टेट थी, प्रिंसली स्टेट्स, इनको रियासतें बोलते हैं। ये रियासतें थी, राजाओं की रियासतें। ये क्या थी, रियासतें थी। और ये क्या थे, प्रेसिडेंसी नगर बोलेंगे आप इसको, प्रेसिडेंसी नगर आ जाएगा। फिर जब भारत आजाद हुआ तो इन सभी को मिलाकर के ए, बी, सी और डी कैटेगरी के स्टेट बनाए गए। 9 स्टेट ए कैटेगरी के थे, 9 स्टेट बी कैटेगरी के थे, 10 स्टेट सी कैटेगरी के थे और 1 स्टेट ऐसा था जो डी कैटेगरी का। बाद में क्या किया गया, बाद में इन सभी को एक कर दिया गया, मतलब इनका ए और बी कैटेगरी को खत्म कर दिया गया और मतलब एक कैटेगरी, सारी कैटेगरी को खत्म कर दिया गया। और इससे क्या बनाए, एक तो स्टेट बना दिए, राज्य बना दिए, और क्या बना दिया, यूटी बना दिया। अब यूटी और राज्य में क्या फर्क होता है बता सकते हैं, यूनियन टेरिटरी और स्टेट। राज्य में और यूटी में थोड़ा सा फर्क बता देता हूं मैं आपको। यहां पर एक तो होता है स्टेट, एक होगा यूटी। अब राज्य अपन ने बात करी थी कि हमारे इंडिया के अंदर क्या है, फेडरल सिस्टम है। और फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि यहां पर हमारी जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन किया गया है, एक यूनियन गवर्नमेंट है। यूनियन गवर्नमेंट को हमने क्या है, नीचे स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड कर रखा। काफी सारे स्टेट बने हुए हैं, ठीक है। और स्टेट को ऑटोनॉमी दी गई है। ऑटोनॉमी का मतलब स्टेट अपने मुद्दों पे कानून खुद बना सकता है। स्टेट के जो मुद्दे हैं, स्टेट से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स है, वो स्टेट लिस्ट में दिए गए हैं। स्टेट से जुड़े हुए सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट में दिए गए हैं। तो स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट है उस पर स्टेट कानून बनाता है, यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट है उस पर यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाती है। अब आ गया कि स्टेट होगा क्या, तो स्टेट में क्या होगा, स्टेट का अपना खुद का लेजिस्लेचर होगा, लेजिस्लेटिव बॉडी होगी यहां पर स्टेट की खुद की। स्टेट में क्या होगा, एग्जीक्यूटिव होगी स्टेट की खुद की, एग्जीक्यूटिव बॉडी। स्टेट की एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सी होती है, स्टेट की कार्यकारी। स्टेट का सीएम होता है कि नहीं होता है, सीएम।
स्टेट में मिनिस्टर्स होते हैं कि नहीं होते, मिनिस्टर्स, तो इसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। स्टेट की एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी खुद की। और लेजिस्लेटिव बॉडी यानी कि स्टेट में क्या होता है, हिंदी में इसको विधानसभा बोलते हैं, विधानसभा बोलेंगे। तो राज्यों में विधानसभा होती है जो राज्यों के लिए कानून बनाती है, ठीक है, इसको स्टेट बोलेंगे। यूटी में क्या होता है, स्टेट की ऑटोनॉमी होती है। स्टेट में क्या होगी, स्टेट की ऑटोनॉमी दी जाती है। किन कहां तक ऑटोनॉमी होगी, स्टेट की ऑटोनॉमी होती है 7th लिस्ट में, जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है। हमारा जो कानून है उसमें 7th शेड्यूल है, 7th नंबर की जो शेड्यूल है उसमें क्या दिया गया है, 3 सब लिस्ट बनाई गई है। एक सब लिस्ट का नाम है यूनियन लिस्ट, एक सब लिस्ट है स्टेट लिस्ट, और एक है कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो जो यूनियन लिस्ट के विषय है, सब्जेक्ट है, उस पे यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाएगी। स्टेट लिस्ट के विषयों पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी। अब कानून बनाने की बात आती है तो कानून बनाने वाली जो संस्था होती है उसको लेजिस्लेटिव बॉडी बोलते हैं। स्टेट के लिए लेजिस्लेटिव बॉडी स्टेट की जो है विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसको इंग्लिश में आप लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है। समझ में आ गई बात। यूटी का क्या सिस्टम होता है, तो यूटी जो है ना, जितने भी यूटी होते हैं केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ यूटी है, पौंडीचेरी यूटी है, जम्मू कश्मीर को भी यूटी बना दिया, लद्दाख को भी यूटी बना दिया, ये यूटी है। अब ये यूटी का होता है, यूटी डायरेक्ट यूनियन गवर्नमेंट के अंडर, यूनियन गवर्नमेंट के अंडर होंगे यूटी सारे के सारे। किसी भी यूटी में, यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं, किसी भी यूटी में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती, यानी कि कानून बनाने वाली संस्था नहीं होती, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी। लेकिन भारत में 2 यूटी, दिल्ली भी एक यूटी है, भारत में 2 यूटी ऐसे है जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है। एक तो आ जाएगा पुदुचेरी, पुदुचेरी, और एक आ जाएगा दिल्ली। दिल्ली और पुदुचेरी 2 यूटी में अपनी विधानसभा है और अपनी क्या है, सीएम भी बनता है इनका, पौंडीचेरी का सीएम होता है। बाकी किसी भी यूटी की लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, बाकी किसी भी यूटी में क्या है, सीएम नहीं होता, एग्जीक्यूटिव भी नहीं है। तो यूटी क्या होगा, यूटी वो एरिया होगा, यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं, केंद्र का क्षेत्र, ठीक है, जहां पर यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्ट इस पे कंट्रोल करती है, उसको यूटी बोलते हैं। तो चलो उसके बाद में क्या किया गया, यूटी बनाए गए, है ना, ए बी सी डी कैटेगरी को बंद कर दिया गया और स्टेट और यूटी बना दिए गए। इसके बाद में स्टेट का रिकंस्ट्रक्शन किया गया। स्टेट रिकंस्ट्रक्शन में क्या बनाया गया, अपने 3 कमेटी बनी है। एक तो आ जाता है धर आयोग, धर कमीशन, धर कमीशन। दूसरा आ जाता है जे बी पी कमेटी, जेबीपी कमेटी, और एक आ जाता है फजल अली कमेटी, फजल अली कमीशन, फजल अली कमीशन, फजल अली कमीशन बोल। अब ये जो फजल अली, ये स्टेट का रिकंस्ट्रक्शन की बात करेगी। स्टेट बड़े थे, जब स्टार्टिंग में स्टेट बनाए गए तो बड़े थे। समझ में आ रहा है आपको, ये पढ़ा हुआ आपने पहले, नहीं पढ़ा हुआ? ओके, अभी इतना तक समझ में आया, कुछ समझ में आया जो बातें करी है भाई। भारत जब आजाद हुआ, देख लो एक बार दोबारा से, मैंने स्पीड अप को ध्यान नहीं दिया। हम पता क्या पढ़ रहे हैं, दोबारा से इसको थोड़ा सा आप डिस्कस कर लेते हैं। 1 मिनट, यहीं से इससे आगे जाके डिस्कस करें। हम पढ़ रहे हैं कि जो भारत है उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या, तो आप देखोगे सबसे पहले तो प्रीएम्बल, प्रीएम्बल, प्रीएम्बल में आएगा, स्टार्टिंग का एक ही पेज है प्रीएम्बल का,
जैसे उसमें कहते हैं ना, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, पढ़ा होगा प्रियम्बल। प्रियम्बल पढ़िएगा आपने? प्रियम्बल नहीं पढ़ी? एनसीईआरटी की जो बुक होती है ना, उसके पहले पेज पे, एनसीईआरटी की बुक के पहले पेज पे लिखा होता है वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, पढ़ के देखना। या किताब के, सरकारी किताब में उसके लास्ट में लिखी होती है प्रियम्बल। संविधान क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? संविधान किसको, कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलेंगे? जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये मैंने लिखा है, ये क्या होता है? हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश। हिंदी में लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ समझ सारे, कोई बात नहीं। ये संविधान हो। अब एक मिनट ध्यान दो, संविधान क्या होगा? नहीं पता, रुको एक बार। हमारा घर होता है, जैसे फैमिली होती है, फैमिली का तो पता है ना, हमारा एक परिवार होता है। रुको एक बार, परिवार मतलब जहां पर ना 2 4 10 5 लोग मिलके रहते हैं, मिलके काम करते हैं, उसको हम संस्था बोल देते हैं। इंग्लिश में इसको एक बॉडी वर्ड यूज करेंगे, बॉडी, संस्था, है ना, ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, कोई भी कह सकता है। जैसे यहां भी एक संस्था है, जैसे कोचिंग सेंटर भी एक संस्था ही होती है। तो हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं परिवार का। अब परिवार में क्या होगा? परिवार को चलाने के लिए परिवार में कुछ रूल एंड रेगुलेशन भी होते हैं, या कोई भी संस्था है, कोई भी कोचिंग सेंटर है, वो चलाने के लिए रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। तो जो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, जो नियम, अब परिवार हो गया, अब हो गया हमारा देश भारत। अब परिवार तो एक छोटी संस्था है, तो परिवार के रूल एंड रेगुलेशन अपन ने लिखे नहीं है। रूल एंड रेगुलेशन तो होते हैं हर परिवार के, लेकिन वो लिखे नहीं होते। देश बहुत बड़ा है भारत, तो देश के जो रूल एंड रेगुलेशन अपन ने लिख लिए, जिस किताब में, जिस बुक में देश के रूल एंड रेगुलेशन लिखी है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बोल। समझ में आ गया संविधान? अब जो संविधान है, ये बना कब था, मतलब आजाद, भारत आजाद कब हुआ था? तो आपको पता है, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। इससे पहले संविधान जो है, ये किताब है, ये मतलब इसमें रूल एंड रेगुलेशन है, वो सारे लिख लिए गए थे। इससे पहले बन के तैयार हो गया था। ये बनकर के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 तक बन के तैयार। नहीं, ये बनने की प्रोसेस पहले स्टार्ट हुई थी, बन के तो अभी तैयार हुआ। और 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू कर दिया गया। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। तो ये बुक है जिसमें नियम, रूल, रेगुलेशन लिखे। समझ में आ गई बात? अब संविधान क्या होता है वो पता लग गया। अब जब आप संविधान पढ़ते हो, तो संविधान में हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहला पेज प्रियम्बल का आता है। इसमें प्रियम्बल, इसमें दूसरा प्रियम्बल, तो एक ही पेज होता है। प्रियम्बल में लिखा हो वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, इस तरह प्रियम्बल पढ़ के देखना। प्रियम्बल को गूगल करोगे तो देख लो, एक पेज है जिसके अंदर पूरा भारतीय संविधान में क्या लिखा वो सारा कुछ है। फिर इसमें इसको डिवाइड किया गया पार्ट्स में, पार्ट्स। फिर इसमें आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स हैं। और फिर इसमें क्या है? शेड्यूल्स है, शेड्यूल्स है। ऐसे बना। अब पार्ट करते हो तो 22 पार्ट में डिवाइड है, 22 पार्ट में डिवाइड। इसमें अगर आर्टिकल की बात करते हो तो 395 आर्टिकल है, 395 आर्टिकल इसमें देखने को मिले। शेड्यूल की बात करते हो तो इसमें पहले 8 शेड्यूल थी, इसके बाद में 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर की शेड्यूल बाद में जोड़ी गई। ये शेड्यूल्स बाद में जोड़ी। 1 से 8 पहले थी, पहले 8 शेड्यूल थी। शेड्यूल, अब ये हुआ क्या, ये होता क्या? तो ये होता है कि पार्ट में क्या होगा, जैसे हमने क्या करते हैं, बुक होती है, पुस्तक जो किताब होती है ना हमारी, उस बुक में क्या होता है कि एक जैसी चीजें एक चैप्टर में लिखी होती है, दूसरी जैसी चीजें दूसरे चैप्टर में, ऐसा ही होता है। आर्टिकल क्या हुआ? तो आर्टिकल हुआ कि 1 नंबर डाल के जो बात लिख दी गई, 1 आर्टिकल हो गया। 2 नंबर बात लिख दी गई, 2 आर्टिकल हो गया। 3 नंबर 3 बात, ये 4। ये क्या बनते हैं? सारे आर्टिकल बन।
ये चार बातें एक जैसी है, और इन चार बातों से क्या है, पार्ट फर्स्ट बन गया। पार्ट क्या बन गया, फर्स्ट बन गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। एक जैसी बातें जहां लिखी गई है उससे एक चैप्टर बन गया या पार्ट बन गया। इस तरह से पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट्स, और इस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1 to 39 395 ऐसी बातें लिखी गई, ये आर्टिकल्स। अब जो बातें बीच में रह गई, जैसे क्या है, उसको बाद में लिस्ट बना करके संविधान के लास्ट में जोड़ दिया गया, एनक्लॉज कर दिया गया, एनेक्सर। ठीक है, तो ये 8 लिस्ट जोड़ी गई थी। 9वें नंबर की लिस्ट, 10वें नंबर की लिस्ट, 11वें नंबर की और 12वें नंबर की संविधान लागू होने के बाद में जोड़ी। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट कितने, तो आप करोगे 22 पार्ट है। आर्टिकल कितने, 395 आर्टिकल है। और शेड्यूल कितनी है, तो अभी करोगे 12 शेड्यूल। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब आज जो कल वाली क्लास है उसमें हमने पढ़ लिया था, आज की जो अभी मैं बता रहा था ना, अभी थोड़ा सा मैं पार्ट्स के बारे में 2-3 पार्ट बता देता हूं। पार्ट फर्स्ट जो है उसमें क्या है, आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक आते हैं। पार्ट सेकंड में क्या आएगा, पार्ट सेकंड में आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक आता है। फिर क्या आएगा, पार्ट थर्ड की बात करते हो तो पार्ट थर्ड में 12 से लेकर के 35 तक आर्टिकल आता है। पार्ट 4 की बात करते हो तो पार्ट 4 में क्या आएगा, 36 से लेकर के 51 तक आर्टिकल है। पार्ट 5 की, पार्ट 4A भी आ जाता है, बाद में 4A जोड़ा गया, तो 4A की बात करते हो तो इसमें 51A आर्टिकल आ जाते हैं, ये बाद में जोड़ा गया 4। नहीं, एक बार इतना ही करेंगे। अब ये क्या है, ये है किससे जुड़ा हुआ, ये आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। टेरिटरीज यानी कि भारत व इसके संघ क्षेत्र, इससे जुड़ा हुआ है, भारत और इसके संघ क्षेत्रों से जुड़ा हुआ। अब ये वाला आर्टिकल, ये वाला पढ़ रहे थे अब। ठीक है, चलो अब आप करेंगे कि जब भारत आजाद हुआ था ना, तो आजाद हुआ तो A, B, C और D ग्रेड के राज्य थे। अब कितने राज्य है भारत में, स्टेट है ना, कितने स्टेट है, 28 स्टेट है और 8 यूटी है। यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश, जैसे दिल्ली यूटी है, हरियाणा क्या है, स्टेट है, राजस्थान क्या है, स्टेट है, तो ये स्टेट है। पहले जब आजाद हुआ भारत तो इन्होंने क्या किया, 4 कैटेगरी के स्टेट थे। बाद में राज्यों का रिकंस्ट्रक्शन किया गया, राज्यों का पुनर्गठन किया गया। जब स्टेट का रिकंस्ट्रक्शन किया गया तो उसमें 3 कमेटियां बनी थी। आज तक स्टेट के रिकंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई 3 कमेटियां, एक कमेटी का नाम आ जाता है धर कमीशन। धर कमीशन सबसे पहले कमेटी बनी थी, धर कमीशन 1948 में बनी थी धर कमीशन। इसके बाद में जेबीपी कमेटी बनी थी, जेबीपी कमेटी, ये भी 1948 में बनी थी। फिर इसके बाद में बना था फजल अली कमीशन, फजल अली कमीशन, इसको स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कमीशन बोलते हैं। तो इससे क्या किया, राज्यों का क्या किया गया था, पुनर्गठन किया गया था। राज्य जो स्टेट, बड़े स्टेट थे ना, उनका ABCD कैटेगरी के थे, फिर 16 स्टेट बना दिए, फिर 14 स्टेट बना दिए, फिर इनका रिकंस्ट्रक्शन किया गया। ये 1956 में बनी, 1956 में बनी। तो आज की क्लास में स्टेट के रिकंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़े, राज्यों का रिकंस्ट्रक्शन कैसे किया गया, कौन सा राज्य बना,
वो सारा कंप्लीट पढ़े। ठीक है, समझ में आया? पॉइंट पॉइंट समझ में आ जाएगा। उन्नीस सौ छप्पन तक लिखो, 14 स्टेट थे और 6 यूटी थे। 14 स्टेट और 6 यूटी थे। भाषा के आधार पर लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो पहला स्टेट बना था वो था आंध्र प्रदेश। लिंग्विस्टिक बेसिस पे, भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर जो पहला स्टेट बना था, लिंग्विस्टिक बेसिस, लिंग्विस्टिक बेस पर जो फर्स्ट स्टेट बना था वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अभी आंध्र प्रदेश बना था 1953 में। किससे अलग हुआ था? ये तमिलनाडु से अलग हुआ। और तमिलनाडु से कैसे अलग हुआ था? तमिलनाडु में 2 लैंग्वेज बोली जाती थी, एक तो तमिल लैंग्वेज बोली जाती थी और एक तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती थी। एक तो तमिल लैंग्वेज बोली जाती थी, एक तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती थी। जो तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग, तेलुगु वाले, ये कहते कि हमारा अलग स्टेट बनाया जाए। तो जो आंध्र प्रदेश है वो तेलुगु भाषा के आधार पर पहला राज्य, तेलुगु भाषा के आधार, तेलुगु भाषा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो भाषा है वो तेलुगु भाषा। चले आगे, समझ में आगे बात? अब जो स्टेट रिकंस्ट्रक्शन है उसके बाद में 1960 को लिखो, 1960 को बॉम्बे स्टेट से, बॉम्बे स्टेट को तोड़ दिया गया और 15वें नंबर का जो स्टेट बना, 15वें नंबर का जो स्टेट बना वो था गुजरात। गुजरात, गुजरात महाराष्ट्र से अलग हुआ था, महाराष्ट्र से अलग होके गुजरात में 15 नंबर का जो स्टेट है 1960 को, 1960 में बना था। 1960 में क्या किया गया? बॉम्बे स्टेट को तोड़ दिया गया था। पहले नाम था बॉम्बे स्टेट। बॉम्बे स्टेट को तोड़ करके 2 हिस्से कर दिए गए, एक तो गुजरात और एक महाराष्ट्र। जो मराठी लैंग्वेज बोलते थे वो महाराष्ट्र हो गया और गुजराती लैंग्वेज बोलते थे गुजरात, गुजरात स्टेट बना दी। भाषाई आधार पर अलग किया गया था। मतलब सभी पूरा एक ही भाषा नहीं है, महाराष्ट्र में भी एक भाषा नहीं है, एक लैंग्वेज नहीं है, लेकिन ये मतलब आधार ये बनाया गया कि चलो भाषा को हम 4, फजल अली कमीशन ने 4 पैरामीटर बताए थे। जो फजल अली कमीशन है ना, फजल अली कमीशन हमने बनाया स्टेट के रिकंस्ट्रक्शन के लिए, राज्यों के पुनर्गठन के लिए। इन्होंने क्या बनाए थे? 4 वो बताए थे, 4 पैरामीटर्स होंगे, 4 पैरामीटर्स होंगे। तो फजल अली के 4 पैरामीटर, इन्हीं पैरामीटर्स में के बेस पे क्या हो गया? बम्बे को अलग कर दिया। सबसे पहले 15वें नंबर का जो स्टेट बना था, सबसे पहला तो भाषाई आधार पर जो बना था वो आंध्र प्रदेश था, लेकिन 15वें नंबर का 14 स्टेट, पहले क्या थे? 14 स्टेट थे 1960 से पहले। 1956 तक क्या थे? 14 स्टेट थे। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा था, 14 स्टेट थे और कितने थे? 6 यूटी थे। अब 15 नंबर का जो स्टेट आ गया वो क्या आ गया? गुजरात आ गया। अब यहां क्या किया गया था? महाराष्ट्र को अलग कर दिया और गुजरात को अलग कर दिया, तो बॉम्बे स्टेट।
फिर आगे लिखोगे दादर एंड नगर हवेली, एक लिखो पहले दादर एंड नगर हवेली। अब ये तो ये हो गया। दूसरा लिख लो दादर एंड नगर हवेली। ये दादर और नगर हवेली अभी यूटी है, यूटी है। ये क्या था, पुर्तगालियों के पास था। ये किसके अंडर था, पुर्तगालीज आए थे ना, पुर्तगीज। तो ये था पुर्तगीज जो है उनके अंडर था। यूं कहोगे ये पुर्तगालियों के अंडर था। जो पुर्तगाली थे वो उनके कब्जे में थे। चलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब भारत में विदेशी शक्तियां आई थी ना, तो वास्को डी गामा जो पुर्तगाली था सबसे पहले आए थे, और ये गोवा में दादर नगर हवेली इनमें रहने लग गए थे। तो 15 अगस्त को अंग्रेज तो चले गए थे, 15 अगस्त को अंग्रेज तो चले गए, लेकिन क्या हुआ, ये पुर्तगाली अभी भी थे। तो पुर्तगालियों से 1961 में ये दादर और नगर हवेली अक्वायर किए। जो दादर और नगर हवेली है ये 1961 में 1961 में भारत में शामिल किए गए। कर लो दादर और नगर हवेली। दादर और नगर हवेली को क्या है, ये 16वें नंबर के लिए। ना 16वें नंबर का यूटी है ये तो, अभी तो 1961 में 1961 में इनको शामिल किया गया पुर्तगालियों। पुर्तगालियों से आजाद हो गया था 1954 में, 1954 में, लेकिन 1961 में इसको यूटी बना दिया गया था। ये कर 1954 में तो ये दादर नगर हवेली छोड़ के चले गए थे पुर्तगाली, 1961 में इसको यूटी बना दिया गया। अब एक और नोट करोगे, 2019 में इसमें और बदलाव किया गया। पहले क्या था, 2 यूटी थे। एक यूटी था दादर एंड नगर हवेली, एंड नगर हवेली, एक ये यूटी था। अब एक और यूटी था दमन और द्वीप, दमन एंड दीव, ये 2 यूटी थे। 2019 में इनको मर्ज कर दिया गया, इकट्ठा बना दिया गया। एक ही यूटी है अभी, दादर नगर हवेली एंड दमन और दीव एक ही यूटी है। दादर नगर हवेली और दमन और दीव जो है यू ऐसे है, दीयू दीव, दमन और दीव एक यूटी है अभी। 2019 में इनको एक कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी है। नेक्स्ट लिखोगे 1963 में नागालैंड को अलग राज्य बनाया गया। नागालैंड को, नागालैंड राज्य बनाया गया अलग। 19 क्या है, 63। नागालैंड 16वें नंबर का स्टेट बना इंडिया का। 15 पहले बन गए ना, 16th नंबर का स्टेट नागालैंड। फिर आएगा 1966 में स्टेट बने
पंजाब को अलग कर दिया गया, पंजाब को तोड़ा गया, और पंजाब को तोड़ करके कितने स्टेट बनाए गए? एक तो पंजाब ही रख दिया गया, एक हरियाणा बना दिया गया, और एक क्या बना दिया गया? हिमाचल बना दिया गया, और इसके साथ एक चंडीगढ़ यूटी बनाया गया। चंडीगढ़ क्या बनाया गया? यूटी बनाया गया। तो ये पंजाब को तोड़ के अलग बनाए गए, पंजाब को तोड़ के अलग किए गए। हरियाणा भारत का 17th नंबर का स्टेट बना है। हिमाचल भारत का 18th नंबर का स्टेट बना है। ठीक है, ये तीनों 1966 में हुए। फिर आप करोगे 1972, 1972 में। तो 1972 में क्या हुआ? मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 3 स्टेट बनाए गए। तो लिखोगे मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, मेघालय, ये 3 स्टेट बनाए गए। 1972 में बने थे, 1972। मणिपुर 18 हो गया ना, 19वें नंबर का स्टेट मणिपुर, 19th नंबर का स्टेट। हाँ, त्रिपुरा 20वें नंबर का स्टेट है, और ये जो मेघालय है वो 21वें नंबर का स्टेट है। 21 नंबर, 21 तक आए। ये नेफा एक एजेंसी थी, नेफा एजेंसी, उसको तोड़कर अलग बनाया गया। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा बोलते हैं इसको, नेफा, नॉर्थ ईस्ट, अंग्रेजों के टाइम थी, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। फ्रंटियर एजेंसी, नेफा को तोड़ के अलग किए गए। नेफा, नेफा को अलग तोड़ के। कितने हो गए? 21 हो गए। 22वें नंबर का स्टेट है सिक्किम। 22nd नंबर का जो स्टेट है वो आएगा सिक्किम। सिक्किम एक्चुअल में भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम को भारत में मिलाया गया आर्टिकल 2 के तहत। भारत में जब बाहरी किसी क्षेत्र को मिलाया जाता है तो आर्टिकल 2 के तहत कानून बनाया जाता है, संविधान में बदलाव किया जाता है। तो सिक्किम में क्या था? सिक्किम पहले अंग्रेजों के टाइम में जो सिक्किम था वो अंग्रेजों के अंडर था, और सिक्किम में चोंग्याल डायनेस्टी थी। चोंग्याल डायनेस्टी, चोंग्याल डायनेस्टी का राज था, अंग्रेजों के अंडर था। जब अंग्रेज चले गए तो भारत ने इसका क्या कर लिया? भारत इसका प्रोटेक्टर हो गया, सिक्किम का। भारत क्या हो गया? इसका प्रोटेक्टर, मतलब संरक्षक हो गया। अब क्या किया गया? इसको मिला लिया गया सिक्किम को। 1974 में सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। 1974 में 22वें नंबर का स्टेट, 1974 में। नाइनटीन 87 में फिर क्या हुआ? 22 बन गए ना। 23rd, 24th और 25th ये स्टेट बने। ये स्टेट आ जाएगा मिजोरम, मिजोरम 23rd नंबर का स्टेट आ जाएगा।
अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश 24th आ जाएगा, गोवा 25th आ जाएगा, गोवा स्टेट है। पच्चीस हो गए। ये तो भी बड़ी 26, 27, 28 2000 में बने हैं। 2000 साल 2000 में 26वें नंबर का स्टेट, 27वें नंबर का स्टेट और 28वें नंबर का स्टेट, ये 3 स्टेट बने। ये क्या है, एक तो छत्तीसगढ़ बना है, उत्तराखंड बना और झारखंड। ये कर लोगे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और एक आ जाएगा झारखंड। तो छत्तीसगढ़ आ जाएगा 26वें नंबर का है। छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ है, मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ है और झारखंड बिहार से अलग हुआ है। ये अलग करके क्या बना दिए, स्टेट बना, 26, 27, 28 स्टेट बना। दो 2014 में फिर तेलंगाना बनाया गया, तेलंगाना, ये 2014 में बना तेलंगाना स्टेट। तेलंगाना अलग हुआ है, कहां से अलग हुआ है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है ना। हैदराबाद। हाँ, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना। अब 29 स्टेट हो गए टोटल, लेकिन अभी कितने, 28 ही है अभी तो क्या किया गया, एक स्टेट जो था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था, इसको कर दिया गया 2019 में। अभी 29 हो गए ना ये, अभी है कितने, 28 स्टेट है और 8 यूटी है। अब क्या किया गया, यहां तक 29 में जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, जम्मू कश्मीर स्टेट था, तो जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया, 2019 में जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया। 2 यूटी बना दिए गए, एक तो कश्मीर यूटी बना दिया गया और एक क्या बना दिया, लद्दाख यूटी बना दिया गया, लद्दाख। 2 यूटी बना दी। अब क्या हो गए, 28 स्टेट हो गए और 8 क्या हो गए, यूटी हो गए। बस इतना पढ़ेंगे, बाकी कल डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में रह गया, बाकी इसको थोड़ा और डिस्कस कर लेंगे कल।